लोकतंत्र और मैं हूँ आपके साथ रोजी सिन्हा। आज हम आपको लेके आए हैं शरद फाउंडेशन। शरद फाउंडेशन एक फरीदाबाद की जानी मानी संस्था है जो अपने एक बहुत सराहनीय कार्य के लिए जानी जाती है, चाहे वो बीके हॉस्पिटल की सफाई हो या फिर मिशन एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल हो। मिशन एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल इनकी एक नई प्रचलित प्रोग्राम है जिसमें ये उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं जो बेरोजगार हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित हैं संस्थापक एस.एन. पांडे जी, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मिशन एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल है वो वाकई में है क्या और अभी तक कितने लोग इससे एनरोल हो चुके हैं और कितने लोगों को जो है जॉब प्रोवाइड हो चुके हैं अभी तक। सर, जो मिशन एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल है इसकी जो रूपरेखा है वो आपको कैसे विचार आए कि इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहिए ताकि समाज के हित में कुछ काम हो सके। ये आप देखते हैं सन 2020 ये बहुत लोगों के लिए बड़ा अशुभ रहा है। कोविड-19 ने सारी दुनिया में लोगों के जीने का ढंग बदल दिया है, सोचने का ढंग बदल दिया है, काम करने का ढंग बदल दिया है। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी था, इस कोविड-19 के आने के बाद बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जिससे काफ़ी लोग बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि कई लोग आत्महत्या करने के कगार पर खड़े हुए। ऐसे में हमारी ये जो संस्था शरद फाउंडेशन, जो कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सोशली और इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के लोगों के लिए काम करते हैं। उनके बच्चों को शिक्षा देना, पर्यावरण संबंधी कार्यों को करना, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को करना, ऐसे हमारे कई कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। स्वच्छता अभियान कई सालों से चल रहा है, जबकि भारत सरकार तब अनाउंस भी नहीं की थी, तब से हम लोग फरीदाबाद में स्वच्छता आंदोलन चला रहे हैं। तो इस तरह से जो काम तो पहले से चल रहे थे वो तो चल ही रहे हैं। ये एक नया काम हम लोगों ने ले लिया है कि लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध कराना। तो हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं कि हम कोई इंडस्ट्री खोल देंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर देंगे। हम तो सर्वे कर के हमने ये देखा है कि जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, लोग एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड होना एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ी सरल भी है और थोड़े से हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ जो अभी तक मेरे देखने में आया, जिन लोगों के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं, कि बहुत सारे लोग केवल इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं कि वो लोगों से बात नहीं करते हैं। लोगों में बड़ा संकोच रहता है किसी से सहायता लेने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि आप सहायता लेना सीखो। सहायता लेना सीखोगे, लोग सहायता देने के लिए खड़े हुए हैं। तो सहायता देने वाले भी हैं, सहायता की ज़रूरत भी है, लेकिन सहायता लोग लेते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो इस तरह के लोगों को हम लोग उनके योग्यता के अनुसार, उनके काबिलियत के अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार किस तरह के कार्य वो कर सकते हैं, इसकी काउंसलिंग भी करते हैं और जो भी सहयोग दे सकते हैं वो देते हैं। और दूसरों से जो सहयोग उनको दिलाया जा सकता है उसको दिलाने की कोशिश करते हैं। अपनी फाउंडेशन में जगह दी है, एक जगह खाली थी और एज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हमने यहाँ पर अपॉइंट किया है। और फर्दर बहुत सारी अभी इंक्वायरीज़ आ रही हैं, बहुत से लोग इनरोल हो रहे हैं, तो विद टाइम उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उनकी की जाएगी। अभी हम लोगों ने इस प्रोग्राम में प्लेसमेंट को भी इन्वॉल्व किया है। प्लेसमेंट को लेकर भी हम चल रहे हैं, तो कहीं से कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम वो भी फुलफिल कर सकें। लेकिन अभी तक ऐसे रजिस्ट्रेशंस हमारे पास नहीं हैं जिनको वाकई काम की ज़रूरत है। वो लोग आ रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं और उनकी टाइमिंग एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, तो वो लोग अपना चेंज करना चाहते हैं या किसी के साथ सैलरी की कोई
प्रॉब्लम है और सैलरी चाहते हैं। जैसे अभी एक कल परसों की बात है, एक ड्राइवर हमारे पास आए ड्राइवर की जॉब कहीं कर रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन 20,000 रुपये थी। तो भाई उनसे पूछा गया कि भाई आप हो ड्राइवर और अभी इस टाइम पे कोविड के टाइम पे लोग छटनी कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको कितनी सैलरी मिल जाए तो आप नौकरी कर लोगे? तो बोलते जी 18 से तो मैं कम नहीं जाऊंगा। फिर उनके बहुत सारे वो इफ़ एंड बट्स थे, इतना टाइम काम करूंगा, इतने टाइम छुट्टी लूँगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। तो जब इतने इफ़ एंड बट्स के साथ अगर कोई आ रहा तो इसका मतलब उसको काम की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को हम एंटरटेन नहीं करते। जिनको वाकई काम की ज़रूरत है वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऐसे लोगों को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम कुछ भी काम करने को तैयार हैं। मैम, आपने कहा कि वाकई में जिन्हें ज़रूरत है, तो क्या कंडीशन से कैसे पता लगेगा कि किसे ज़रूरत है किसे नहीं? जैसे कि अभी मैंने बताया कि उसका मैं उदाहरण आपको देती हूँ। एक लेडी आई है मेरे पास, उसको काम की ज़रूरत है लेकिन उसका बच्चा छोटा है, अभी हार्डली 18-20 दिन का है। उसको मैंने 2 जगह भेजा तो उसकी बात नहीं बन पाई क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि हेल्थ वाइज भी वो इतनी कैपेबल नहीं है कि काम कर सके। तो अभी उसको हम लोग वैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम जो खाना पीना है तुम्हारा इंतज़ाम हम करते हैं, जब तुम थोड़ा सा इस लायक हो जाओगी 1-2 महीने में तो हम तुम्हें कहीं एडजस्ट करा देंगे। तो ये तो है एक्चुअल जिसको जॉब की ज़रूरत है। और एक अभी इससे पहले जो मैंने ड्राइवर वाली पोस्ट की बात बताई, या कुछ और भी इस तरह के आए हैं जो कहते हैं कि भाई हमें नौकरी चाहिए और उनसे जब पूछो तो उनके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। जो कंडीशंस लगा रहा है इसका मतलब उसको उतनी काम की ज़रूरत नहीं है। जिसको वाकई काम की ज़रूरत है ना, वो कंडीशन नहीं लगाएगा, वो एडजस्टमेंट की सोचेगा कि हाँ मैं कहाँ एडजस्ट हो सकता हूँ जहाँ मुझे उतना पैसा मिल रहा हो कि मेरे परिवार का खर्चा चल सके, तो वो काम को एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैम, अगर ये जो आपका प्रोग्राम है यंग बच्चों के लिए भी है, जो अभी यंगस्टर्स आते हैं आउट ऑफ कॉलेज, जिन्होंने रिसेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हो? हाँ, उनके लिए भी है। अभी रिसेंटली हम लोगों को बहुत सारे ऐसे बच्चों की ज़रूरत पड़ने वाली है जो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और टाइपिंग स्पीड ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को हम शायद आने वाले 2 या 3 महीने में अकोमोडेट कर पाएंगे। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।